गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेशल केस में। अब तक हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में दो प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक था आपका लेस देन और एक था आपका जो सबकी लोअर लिमिट एक ही दिया था और अपर लिमिट चेंज किया था, तो उसको भी हमने देखा। अभी हमारा थर्ड है, इसमें स्पेशल केस में अब हम देखेंगे लेस देन पढ़ ले, अब हम लोग पढ़ेंगे मोर देन। देखिए एग्जाम्पल समझिए। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिया आपका एज इन ईयर ग्रेटर देन, ठीक है। एज इन ईयर ग्रेटर देन मतलब है कि 0 से अधिक। हम इसको लिखते हैं, लिख के समझाते हैं, आप लोग को इजली समझ में आ जाएगा। इसलिए स्टेशन नंबर 14 है आपका। देखिए ध्यान से एक चीज़, सवाल में दे रखा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा एज इन ईयर, और कम इसमें दिया है ग्रेटर देन या मोर देन, एक ही चीज होगा। तो ग्रेटर देन और मोर देन, तो अब यहाँ पे देता है 0, सवाल में ऐसे 0 10 0 करके दिया है, फिर 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70। इसमें क्या होता है कि वो लोअर लिमिट दिया रहता है, आपको निकालना क्या रहता है, अपर लिमिट, ठीक है ना। तो जब लोअर लिमिट दिया अपर लिमिट निकालना है, और लेस देन में क्या करता है कि अपर लिमिट दिया रहता है, लोअर लिमिट कैलकुलेट करना। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि हम देखेंगे कितने कितने का अंतर आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें 10-10 का अंतर है। तो हम अपर लिमिट जानने के लिए हम सब में 10 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 10, तो 0 to 10, फिर 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, फिर 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 60, 70 और 80। आप लोग ये आगे देखिए, 0 से बड़ा क्या होगा, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो ये तो आपका क्लास इंटरवल सिंपल सा पता चल गया, एक चीज़ क्लियर हुआ। अब देखिए लेस देन और मोर देन आता है, तो जब भी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है वो देखिए उसमें याद रखिएगा कि वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो दिया रहता है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। अब हम देखिए 230, यानी कि 0 ग्रेटर देन कितना है, 230। तो 0 से ग्रेटर देन बहुत हो सकता है, 0 से ग्रेटर देन 80 भी तो हो सकता है, इसलिए वो 230 दिया। फिर उसके बाद 10 टू ग्रेटर देन दिया है। अभी तो ये हम सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन अभी जब ये सॉल्व नहीं था तो सवाल आपका क्या कर रहा था, 0 टू ग्रेटर देन की नंबर ऑफ पर्सन की संख्या कितनी है, 230। अब 10 टू ग्रेटर देन की संख्या कितनी है सवाल में, 218। देखिए ध्यान से यहाँ पे दिया है 0 से ग्रेटर देन 230, 10 टू ग्रेटर देन कितना, 218, 20 टू ग्रेटर देन 200, 30 टू ग्रेटर देन 165, 40 टू ग्रेटर देन 123, इसी तरह यहाँ तक दिया इतना। तो अब हम देखिए, हम जब सेट कर लिए 0 to 10, तो 0 to 10 में हम क्या करेंगे, अभी पहले इसको लिख लेते हैं हम। 20 टू ग्रेटर देन का फ्रीक्वेंसी दिया है, ये आपके सवाल में जो दिया है उसको हम लिख रहे हैं पहले 200, फिर आपका हो गया 165, फिर उसके बाद है 65, 123, 73, 28 और 8, ठीक है। तो अब इसकी हम सिंपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, सिंपल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम 0 to 10, अब तो 0 टू ग्रेटर देन नहीं, अब 0 to 10 निकालेंगे। तो 0 to 10 निकालने के लिए ये जो फ्रीक्वेंसी दी है 0 टू ग्रेटर देन, वो हो सकता है यहाँ तक दिया हो 80 तक, यानी 0 से 80 लोग की संख्या ये क्या दिया है। तो हम इसमें से 0 से 10 के लिए हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। अब तक ऊपर वाले में से था, अब हम नीचे वाले को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो
230 में से हम 218 को क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पे समझने के लिए लिख लेते हैं हम लोग, घटा दे तो हम लिखेंगे 230 माइनस 218, तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये आप लोग सवाल में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये बस आप लोग को समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो 230 में से 218 घटाएंगे तो हमारा आएगा 12। घटा के देख लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 2, और उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 जाएगा 1, और ये 2, तो ये आपका आ गया ये। उसके बाद अब 10 to 20, तो 10 to 20 के लिए हम क्या करेंगे, 218 में से 200 को क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है ना। तो 200 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 18। अब हम 20 to 30 के लिए क्या करेंगे, 200 में से 165 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। अब 30 to 40 में से करने के लिए, 30 to 40 में करने के लिए हम क्या करेंगे, 165 में से 123 को माइनस करेंगे, यानी इसको घटा देंगे तो वो हमारा आ जाएगा 42। उसके बाद 40 to 50 में से अब तो 123 में से घटाएंगे 73, तो आ जाएगा आपका 50। अब 73 में से घटा देंगे 28 को तो आ जाएगा आपका 45। 28 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा आपका 20, और 8 के बाद तो कुछ नहीं तो 0, यानी यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। अब देखिए ये चीज़ हो गया, तो अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब ये हमारी सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या हुई, निकल गई, ठीक है ना। ध्यान दीजिए एक चीज़ और, अब ये तो ग्रेटर देन, अब हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, निकालेंगे। क्या करेंगे, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप ये नहीं कि यहाँ पे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया ही दिया है, जैसे यहाँ पे हम इसको सीधे यहाँ लिख दें, ऐसा नहीं करिएगा कभी, ठीक है ना। सवाल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अब 12 है तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 12 होगी ना। 12 जोड़ते फिर 18 प्लस 12 करते तो यहाँ होती है, तो इसलिए अगर ऐसे करेंगे आप लोग तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो अब इसके हिसाब से इस फ्रीक्वेंसी को हम सिंपल फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हो गया हमारा 12। अब 18 12 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा 30, फिर 35 30 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 65, 42 65 को जोड़ेंगे तो आएगा 107, फिर 50 को 107 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 157, 157 45 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा। देखिए अगर आप लोग को संचयी बारंबारता नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल के भेजिए कि मैम एक बार हमको समझा दीजिए, तो हम फिर से समझा देंगे, ठीक है ना। अब 157 को जोड़ेंगे 45 तो आ जाएगा 202 और 22 230। देखिए यही आया ना, आपका समझ में आ गया। तो अब इसको जब जोड़ेंगे ना आप लोग सिग्मा एफ, तो इसका मान आएगा 230, ठीक है। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ते हैं सर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपकी संचयी बारंबारता इतने बड़े संख्या से नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नीचे देखिए आते आते छोटा है, तो पहले हम जब इससे सिंपल फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। तो हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इस फ्रीक्वेंसी से हम हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने मीडियन के उसमें पढ़ा कि फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को सिंपल फ्रीक्वेंसी में चेंज किया, तो अब हम देखते हैं कि सिंपल फ्रीक्वेंसी को अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे तो ये मान आएगा, ये नहीं आएगा। कभी आएगा क्या, 12 या 12 कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जब पीछे हम पढ़े थे, पीछे जब सवाल किए थे लेस देन में, तो हमने देखा 8 है तो हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेट किया तो 8 आया, फिर 24 8 है तो इतना आया, इसका सेम। लेकिन इसका सेम नहीं होगा, मोर देन का सेम नहीं होगा, ठीक है ना।
मोर देन या ग्रेटर देन का। आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अब हम लोग फिर वही सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मीडियन निकालते हैं। साइज ऑफ n/2 आइटम, तो हमारा कितना है 230/2, तो कितना आएगा, कितना आ गया हो 2 आइटम, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि 115th आइटम लाइज इन द ग्रुप। तो अब 115 को हम किस में देखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो 115 क्या इसमें आएगा, 107 में नहीं, वो आएगा 157 में। तो ठीक इसके सामने की जो रहेगी वो हमारा मीडियन क्लास। तो ग्रुप हमारा मिल गया 123 - 70, सॉरी इसको ये हम देख लें, यहाँ ये नहीं, इसके ये तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको चेक करके दिखाए थे। इसके ठीक सामने का होगा 1 ऐसे 1 2 3 4 5, तो ठीक 5 के सामने का कितना है 40 to 50, यानी हमारा जो मीडियन क्लास मिला, इसको मीडियन क्लास बोलते हैं, इसको हम 40 to 50। तो फार्मूले में जो जो चाहिए n/2 हमको मिल गया कितना 115, L1 चाहिए तो कितना मिल गया हमारा 40, CF चाहिए, ध्यान दीजिए, अब CF चाहिए तो हमारा ठीक ये जो है इसके ठीक ऊपर की यानी 107, उसके बाद F है तो ठीक उसके सामने की यानी 150, इसके 50 हो गया फ्रीक्वेंसी। आई हमारा है इसमें 10। अब आप लोग इसको फार्मूले में लिखेंगे रखेंगे तो मीडियन बराबर होगा L1 प्लस n/2 माइनस C/F इंटू आई। अब इसका मान हम लोग रख देते हैं, तो हमारा मान है 40 प्लस 115 माइनस C हमारा आया है 107/F आया है 50 इंटू हमारा आई आया है 10। अब आप लोग इसको कैलकुलेट करके अपने से हमको भेजिएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। सेकेंड केस हम लोग बाद में स्टडी करेंगे।